औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर्रहीमिल मलिकिल कुद्दूसिल अज़ीज़िल हकीम। वस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल मदनिय्यिल मक्की अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी महकम किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम यजिदका यतीमन फ़आवा व वजदका ज़ाल्लन फ़हदा व वजदका आइलन फ़अग़ना। सलावत। अज़ान गिरामी, साहिबान ईमान और अज़ादारान मज़लूम करबला, माबूद बरहक ने पूरे तारीख़ इंसानी में मुख्तलिफ़ शख्सियतों और हस्तियों के ज़रिए से आलम इंसानियत को एक पैगाम दिया। और वो पैगाम क्या है? पैगाम ये है कि जो भी उसकी राह में कोशिश व काविश करेगा, उसकी राह में तकलीफ़ों को बर्दाश्त करेगा, मुख्तलिफ़ मसाइब और मुश्किलात का सामना करेगा। तो अगर ये सारी चीज़ें, सारे मसाइब का बर्दाश्त करना, सारी मुसीबतों का सामना करना बस लिल्लाह हो, यानी सिर्फ़ अल्लाह की खातिर हो, तो परवरदिगार दुनिया में भी उनको नेमतें वाफिर मिक़दार में अता करता है और आखिरत में भी उनके लिए कामयाबी लिख दी जाती है। यानी जो भी उसकी राह में मसाइब व मुश्किलात का सामना करे और बड़े सब्र व तहम्मुल के साथ, बस उसी की खुशनुदी की खातिर, तो परवरदिगार उसका सिला और उसकी जज़ा दुनिया में भी देगा और दुनिया में बेहतरीन जज़ा अता करेगा, बेहतरीन नेमतें अता करेगा। और खुदा की तरफ से अता करता हर नेमत एक से एक बढ़कर नेमत होती है। लेकिन अगर परवरदिगार मसाइब व मुश्किलात को सब्र व तहम्मुल के साथ बर्दाश्त करने पर औलाद ऐसी अता करे कि जिस औलाद में अंबियाए इलाही नज़र आएँ। तारीख़ में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सूरह अनाम की मशहूर तरीन आया मुबारका व मिन ज़ुर्रिय्यतिही दाऊदा व सुलैमाना व अय्यूबा व यूसुफ़ा व मूसा व हारून व कज़ालिका नज़िल मुहसिनीन। देखो तो सही, इब्राहीम को अल्लाह ने जनाब इब्राहीम की ज़ुर्रियत में से करार दिया। किस किस को? वमिन ज़ुर्रिय्यतिही दाऊद, सुलैमान, अय्यूब, यूसुफ, मूसा, हारून। और आगे परवरदिगार क्या कहते हैं? वकज़ालिका नज़िल मुहसिनीन, हम एहसान करने वालों को ऐसे ही जज़ा देते हैं।
इब्राहिम के एहसानात तो देखो जो आलम इंसानियत पर हैं कि तौहीद परस्ती से निकालकर, शिर्क परस्ती से निकालकर, बुत परस्ती से निकालकर तौहीद परस्ती तक ले गए। और खुदा की राह में कितनी ज्यादा मुश्किलात का सामना किया, आगाज से लेकर इख्तिताम तक कैसे कैसे इम्तिहानात में जनाब इब्राहिम मुब्तला होते रहे। लेकिन हर इम्तिहान, हर मुसीबत को, हर तरह के मसाइब को बस खुदा की खुशनुदी की खातिर बर्दाश्त करते रहे। तो अल्लाह ने एक से एक बढ़कर नेमत अता की, जजा अता की। और जजा में से खुसूसी तौर पर जजा दुनिया के अंदर क्या है, अल्लाह ने जनाब इब्राहिम की ज़ुर्रियत में से, औलाद में से ऐसी हस्तियों को करार दिया जो अंबिया इलाही नजर आते हैं। और फकत वहां तक सिलसिला नहीं रुकता, याद रखिएगा, दाऊद, सुलेमान व अय्यूब व यूसुफ व मूसा व हारून व कज़ालिका नज़ल मुहसिनीन व ज़करिया व यहया व ईसा व इलियास कुल्लुम मिनस सालिहीन। ऐसे ऐसे अंबिया को भेजा जो सारे के सारे सालिहीन में से थे। और सिलसिला यहां पर रुकता नहीं है। कायनात के अंदर वो अजीमुशान, अजीमुल मर्तबत हस्ती जिसके लिए कहा लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक, ए मोहम्मद अगर आप न होते तो हम अफलाक को ही खल्क ना करते। मोहम्मद को भी अगर भेजा तो ज़ुर्रियत इब्राहिम में से भेजे। आज के मौजूदा दौर के अंदर हमारे खुसूसी तौर पर नौजवान और नौजवान नस्लें जो इस तरह के मराहिल से गुजरने वाली हैं या उस राह में कदम रख चुकी हैं, शादी करने का एक अहम तरीन मकसद, बल्कि बुनियादी तरीन मकसद यही होना चाहिए कि परवरदिगार इसके नतीजे में हमें पाकीज़ा और नेक औलाद अता करे। तो अगर पाकीज़ा और नेक औलाद इंसान चाह रहा है तो फिर करे क्या, खुदा की राह में जो कुछ हो सकता है वो करे। और उसकी राह में हर कदम उठाते हुए जो जो मुसीबत, जो जो मसाइब नाजिल हो, उनको बस खुदा की खुशनुदी के साथ, खुद खुशनुदी के लिए हिल्म और बर्दबारी के साथ बर्दाश्त करता जाए। और खुदा की तरफ से जो भी नेमत मिले उसका शुक्र अदा करता जाए। कज़ालिका नज़ल मुहसिनीन, जो भी एहसान करेगा, परवरदिगार का वादा बस वो जनाब इब्राहिम की हद तक नहीं रहा। आज के दौर के अंदर भी अगर कुछ मोहसिनीन हो, एहसान करने वाले हों, तो परवरदिगार उनकी ज़ुर्रियत में से भी नेक औलादों को और पाकीज़ा औलादों को करार देगा। एक मरतबा बावाज़ बुलंद सलावत पढ़ लीजिएगा। और फ़कत अंबिया इलाही का सिलसिला नजर नहीं आता जनाब इब्राहिम की औलादों में से। ऐसे ऐसे औलिया नजर आते हैं जिनमें कहीं जनाब हाशिम नजर आते हैं, कहीं जनाब अब्दुल मुत्तलिब जैसे वली खुदा नजर आते हैं, और फिर कहीं पर आज की शब्द जिनके हवाले से मखसूस है वली खुदा जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। किस ज़ुबान के अंदर वो जुर्रत है कि जनाब अबू तालिब के फ़ज़ाइल और उनकी अज़मत को बयान कर सके, जिनकी अज़मत को हबीबे किबरिया बयान करें, जिनकी अज़मत को बस रसूले खुदा नहीं, रसूले खुदा का माबूद जिसकी अज़मत को बयान करे। किस ज़बान में ये जुर्रत है कि उनके फ़ज़ाइल को और उनके मनाक़िब को और उनकी बुज़ुर्गवारी को, उनकी शान और अज़मत को बयान कर सके। लेकिन बस तालिब इल्मों के ज़ुमरे में अपना नाम और हज़रत अबू तालिब के चाहने वालों में और उनके पैरोकारों में अपना नाम लिखवाने के लिए कुछ मारूज़ात आज की शब्द क्योंकि मखसूस है एक रिवायत के हिसाब से जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। तो ख्वाहिश है कि कुछ मारूज़ात उनके हवाले से आपकी खिदमत में बयान किए जाएँ। हम इस सिलसिले का आगाज़ करते हैं। एक मरतबा मिलकर बाबा से बुलंद सलावत पढ़ लीजिए। आमुल फील से 35 साल पहले
हज़रत अबू तालिब दुनिया में तशरीफ़ लाए। आमुल फील वो साल जिसमें जनाब ख़त्म मर्तबत दुनिया में तशरीफ़, हाथी वाला साल, अबरहा का आना और खाने काबा के ऊपर हमला करना, उस साल को आमुल फील के नाम से जाना जाता है। इस साल से 35 बरस कबल हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को अल्लाह ने अबू तालिब जैसा बेटा अता किया, जो शुरू से ही अपने आदात में, अपने खसाइल में, अपने अतवार में, अपनी सीरत में, अपनी गुफ्तार में हैबत, रोबो दबदबा और वक़ार व अज़मत रखते थे। यानी हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की जीती जागती तस्वीर नज़र आते थे हज़रत अबू तालिब। अंदाज़ा आप इस बात से कीजिएगा जनाब अबू तालिब की शान का। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जब दुनिया से तशरीफ़ लेके जा रहे हैं, पूरी दुनिया में अपना खानवादा और अपने खानवादे के अंदर बड़ी बड़ी शख्सियात मौजूद थी, लेकिन रहमतुल्लिल आलमीन की परवरिश की जिम्मेदारी अगर किसी को सपुर्द की तो वो बस अबू तालिब नजर आते। यानी आप यहां से जनाबे अबू तालिब की अजमत का और इज्जत और वक़ार का अंदाजा कर सकते हैं। बाज़ लोग कहते हैं कि शायद ख़ानदान बनी हाशिम के अंदर जो बुजुर्गवारान थे वो रसूल खुदा के बारे में नहीं जानते थे कि ये आगे चलकर नबी खुदा होंगे। ये बाज़ लोगों की राय है, और बाज़ लोगों ने तो नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक बुत परस्ती वाले सिलसिले का भी तज़किरा कर दिया। लेकिन हम उन सारी बातों से हटकर बस एक जुमला कहते हैं, अजब यह है कि आसमानी किताबों के अंदर इस हबीबे किबरिया की अलामतें कुरान ने ऐसे, कुरान मजीद के ये अल्फाज हैं, गुज़िश्ता आसमानी किताबों के अंदर परवरदिगार ने रसूल खुदा का तज़किरा इस तरह से किया था कि कुरान मजीद की आयत की रूह से यारिफूनहु कमा यारिफूना अबनाअहुम, ये इस रसूल को ऐसे जानते हैं जैसे अपने बेटों को जानते हैं। अंदाजा कीजिएगा अपने बच्चों को, अपने बेटों को, अपने अबना को इंसान कितनी हद तक जानता है। यानी ऐसे खोल खोल के परवरदिगार ने अलामात रसूल खुदा की गुज़िश्ता आसमानी किताबों में बयान कर दी थी। तो ये सारे यहूदी और ईसाई आसमानी किताबों में पढ़ पढ़ के इस रसूल के बारे में ऐसे जानते हैं जैसे अपने बेटों के बारे में जानते हैं। अब जनाबे हाशिम का ये पूरा खानवादा कहां से नजर आता है? कहा औलाद इब्राहिम में, मिल्लत इब्राहिम में, आले इब्राहिम का ये सारा का सारा सिलसिला है जिस खानदान के अंदर नबूवत नजर आती है। ताज्जुब तो ये है कि बाकी ईसाई और यहूदी तो मोहम्मद के बारे में जानते हैं कि ये नबी ये खुदा होंगे जो इधर आएंगे, और जिनके घरों के अंदर मोहम्मद ने आना हो वो घर वाले ना जानते होंगे। पता नहीं कैसी अजीबोगरीब बातें नजर आती हैं अक्ल से हटकर। जिस खानवादा नबूवत के अंदर इब्राहिम की ज़ुर्रियत में से इब्राहिम की दुआएं नजर आती हैं कि परवरदिगार मेरी औलाद में ऐसे नबी को भेज। कुरान मजीद के अंदर बहुत सारी दुआएं मौजूद हैं जनाब इब्राहिम की। इंशाअल्लाह फिर परवरदिगार ने कभी मौका फराहम किया तो हजरत इब्राहिम की दुआओं का तज़किरा आपकी खिदमत में अर्ज करेंगे। एक मरतबा बाबा से बुलंद सलावत पढ़ लीजिएगा। तो ये लोग तो जानते हैं, यहूदी और ईसाई जानते हो, लेकिन आबाओ अजदाद में से कहीं अब्दुल मुत्तलिब जैसा वली खुदा, कहीं जनाबे हाशिम जैसी शख्सियतें, और कहीं पर जनाबे अबू तालिब जैसी शख्सियतें क्या ना जानती होंगी कि यही हैं जो नबी बरहक हैं।
तो जब जानते होंगे तो एहतिमाम कैसे कैसे होगा। कहीं पर परवरिश करने के लिए परवरदिगार जनाबे अब्दुल मुत्तलिब को करार देगा, और कहीं पर जब जनाबे अब्दुल मुत्तलिब जा रहे होंगे तो फिर परवरिश मोहम्मद मुस्तफ़ा के लिए अबू तालिब का इंतखाब होगा। और जब अबू तालिब जनाबे रसूल खुदा को अपनी किफालत में लेंगे, इस यतीम की परवरिश करेंगे, तो ये अंदाज खुदा को ऐसा पसंद आएगा कि खुद खुदा जनाबे रसूल खुदा पर अपनी नेमतों का तस्करा करते हुए कहेगा, ए हबीब जरा उस वक्त को याद तो करो, क्या जब तुम यतीम थे तो हमने तुम्हारी किफालत न की? क्या हमने तुम्हें पनाह न दी? सूरह वज़्ज़ुहा, वज़्ज़ुहा, सूरज की रोशनी की कसम जब वो छा जाए, वल्लैल इज़ा सजा, रात की कसम जब उसकी तारीकी ढांप ले और लोग आराम और सुकून के आलम में हों। वज़्ज़ुहा वल्लैल इज़ा सजा, मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला। ऐ हबीब, ऐसा नहीं है कि तेरे परवरदिगार ने तुझे छोड़ दिया हो या तेरा परवरदिगार तुझसे नाराज हो गया हो। ये वज़्ज़ुहा का तर्जुमा है। बाज़ लोगों ने कहा कि कुछ दिनों तक वही इलाही का सिलसिला मुनक़ते हुआ तो लोगों ने ताने देना शुरू कर दिए कि ऐ मोहम्मद मुस्तफ़ा, आपका खुदा तो आपसे नाराज़ हो गया और उसने आपको छोड़ दिया। अब बाज़ लोगों ने कहा 2-3 दिन का वही का सिलसिला रुका, कुछ ने कहा कि 15 दिनों का, कुछ ने कहा 12 दिनों का। बस इतना सिलसिला मुनक़ते हुआ कि लोगों को ताने देने का मौका मिल गया और कहना क्या शुरू कर दिया कि आपके परवरदिगार ने आपको छोड़ दिया, खुदा आपसे गुस्से हो गया, आपसे नाराज हो गया, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। ये ताना माबूदे बरहक से बर्दाश्त न हुआ। कसमें खाकर परवरदिगार ये कह रहा है, मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला। ऐ हबीब, ऐसा नहीं है कि तेरे परवरदिगार ने तुझे तन्हा छोड़ दिया हो, विदा कर दिया। वद्दअका अलविदा, ये उसी से लफ्ज़ है वद्दअ, छोड़ नहीं दिया। वमा क़ला, और ना ही नाराज हुआ, ना गुस्से हुआ तेरा परवरदिगार। कैसे मुमकिन है तुझ जैसा मोहम्मद हो और खुदा तुझ जैसा बनाने वाले तुझ जैसे मोहम्मद से नाराज हो जाए? नहीं नहीं, बल्कि तेरा मकाम और मर्तबा क्या है? वल्ल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। ऐ हबीब, दुनिया की ये परेशानियां, ये सारी दुनिया मिलकर भी इस काबिल नहीं है। वल्ल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, जो आखिरत है इस दुनिया से बहुत ज्यादा बेहतर है। दुनिया की तंगदस्तियां हैं, दुनिया के मसाइब और मुश्किलात हैं, दुनिया की परेशानियां हैं, मालो दौलत असबाब तुम्हारे पास ना हो, ये सारी दुनिया के लवाज़िमात हैं। ये सारी दुनिया इस काबिल नहीं है कि आखिरत से मुवाजना किया जाए, लेकिन हम ये कह रहे हैं आखिरत तुम्हारे लिए दुनिया से बेहतर। वल्ल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, कितनी बेहतर है खुदा बेहतर जानता है, दुनिया से बेहतर है। परवरदिगार अपने हबीब को दिलासा, हौसला, तसल्ली देते हुए ये जुमले कह रहे हैं। और मोमिनीन के लिए भी यही पैगाम, परेशान ना हो। कहीं पर कभी मसाइब और मुश्किलात का सिलसिला बढ़ जाए, लोगों के ताने बढ़ जाए, तो वहां पर फिर अपने दिलों को हौसला दीजिए सूरह वज़्ज़ुहा की तिलावत करके कि परवरदिगार अपने बंदों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता और ना ही कभी अपने खास बंदों से नाराज हुआ करता है। तो रसूल खुदा से कहा, ना तुझसे नाराज हुआ परवरदिगार, ना तुझे तन्हा छोड़ा। हाँ, वल्ल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। और ए हबीब, जो आखिरत है, आखिरत इस दुनिया से तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा बेहतर है। कितनी बेहतर है ये खुदा बेहतर जानता है। अच्छा, वल्ल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। और आगे क्या कहा? वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरजा। लोग कह रहे हैं कि खुदा तुझसे नाराज हो गया, लेकिन ऐ हबीब, इन सबको बता दो, हम अनकरीब तुझे इतना अता करेंगे कि तू अपने रब से राजी हो जाएगा। ताज्जुब है, दुनिया के सारे लोग मिलकर इबादतें कर रहे हैं,
ईमान ला रहे हैं, सारे नेक अमाल सर अंजाम दे रहे हैं, सारी इबादतों का सिलसिला है। किस लिए? ताकि परवरदिगार राजी हो जाए। और खुदा ये कह रहा है, ऐ हबीब इतना अता करेंगे कि तू राजी हो जाए। आप सिलसिला देख रहे हैं, ये सूरह वज़ुहा के आयात का ये सिलसिला। अच्छा, ये नेमत परवरदिगार अनकरीब अता करेंगे। क्या क्या अता करेंगे? आज ये लोग तुझे छोड़े हुए हैं, कल ये सारे लोग तेरे गिर्द इकट्ठे होंगे। आज ये दौर दौरे जाहिलियत नजर आ रहा है, कल यही दौर दौरे इल्मी नजर आएगा। आज यहां पर सारे जाहिल गवार नजर आ रहे हैं, कल ऐसा दौर आएगा तेरी मौजूदगी में आएगा कि तू ऐसी तरबियत करेगा कि लोग आलिम नजर आएंगे। आज इनकी रातें अयाशियों में बसर हो रही हैं, आने वाला दौर तू अपनी निगाहों से देखेगा कि इनकी रातें इबादत इलाही में बसर होंगी। आज ये सारे लोग तुझे तन्हा छोड़े हुए हैं, कल ऐसा दौर आएगा कि मदीना के अंदर तेरी हुकूमत कायम हो चुकी होगी। आज ऐसा दौर है कि लोग तेरा साथ देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन अनकरीब ऐसा अता करेंगे कि लोग हुजूम दर हुजूम आएंगे, गिरोह दर गिरोह आएंगे और तेरे ऊपर ईमान लाते हुए दिखाई देंगे। और कोई कहता हुआ नजर आएगा कि मोहम्मद हम में से, कोई कहेगा मोहम्मद हम में से, कोई मोहम्मद की अपनी तरफ निस्बत देता हुआ नजर आएगा। और ऐसा दौर आएगा कि ऐ हबीब आप होंगे और दुनिया की बड़ी बड़ी हुकूमतों के सरबराहों को खुतूत लिखकर अपनी तरफ बुलाते और अपनी तरफ दावत देते हुए नजर आएंगे। दुनिया में ये सब कुछ अता करेंगे और कुछ नहीं। अभी थोड़ा सा और इंतजार कीजिए, लोग अब तर का ताना देंगे और हम कौसर की सूरत में फातिमा अता करेंगे और ऐसी चीज अता करेंगे कि तू राजी हो जाएगा। वाला सौफ योती का रब्बुका, योती का एता, यही सिलसिला नजर आता है। इन्ना आतैना कल कौसर, हम अता करेंगे। और इधर वज़ुहा के अंदर अनकरीब वो अता करेंगे कि तू राजी हो जाए। अजब है ये सिलसिला नजर नहीं, आदमी थोड़ा सा गौर व फिक्र करता है तो हैरत ज़दा रह जाता है कि इस खानदान के अंदर अजमतों का मेयार किस किस अंदाज का नजर आता है। लोगों ने कहा कि खुदा नाराज हो गया, परवरदिगार ने सूरह वज़ुहा नाजिल कर दी और कह दिया अनकरीब वो कुछ अता करेंगे कि तू राजी हो जाएगा। दुनिया खुदा की रजा के लिए सारे काम कर रही है और खुदा वो कुछ अता करेगा कि मोहम्मद राजी हो जाए। और अजब ये है, उधर खुदा की रजा नजर आती है रजाए मोहम्मद में, और इधर अजीब व गरीब मरहला ये नजर आता है कि शबे हिजरत कोई ऐसी शख्सियत है जो रसूल के बिस्तर पर सो जाता है तो इस रज़ाए इलाही को खरीद लेता है। खुदा अता करता है ताकि मोहम्मद राजी हो जाए, मोहम्मद की रजा में रजाए खुदा नजर आएगी और इस रजा को खरीदने वाला अली मौला मुत्तकियान जैसी हसीयत हैदर कर्रा नजर आएंगे। हाँ, और अनकरीब अता क्या करेंगे? इन्ना आतैना कल कौसर, कौसर अता करेंगे दुनिया में फातिमा की सूरत में और वहां पर हौज़े कौसर अता करेंगे। और लोगों ने कहा कौसर से मुराद बस हौज़े कौसर नहीं है, का शफाअत भी है। जरा लोगों को मैदान हश्र में पहुंचने तो दो और देखो तो सही मोहम्मद कितनी शफाअत करेंगे। तारीख के अंदर ये जुमले नजर आते हैं कि मौला मुत्तकियान ने पूछा था किसी से, कूफा के अंदर जब मौला मौजूद थे तो वहां पर मौला ने पूछा था कि तुम्हारे नजदीक कुरान मजीद की सबसे ज्यादा उम्मीद अफजा, उम्मीद दिलाने वाली आयत कौन सी है? तो लोगों ने उस आयत मुबारका की तिलावत की जो कुरान मजीद की मशहूर आयत मुबारका है, या इबादी अल्लज़ीना आमनू ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो जाओ। यकीनन ये भी उम्मीद दिलाने वाली आयत है गुनाहगारों के लिए,
लेकिन मौला कहते हैं हम आले मोहम्मद के लिए सबसे ज्यादा उम्मीद दिलाने वाली जो आयत है वो यही आयत है, वला सौफ युती का रब्बुका फतरजा, कि अनकरीब परवरदिगार ए हबीब तुझे वो अता करेगा कि तू अपने रब से राजी हो जाएगा। और फिर आगे बयान भी करते हैं जब मैदान हाशर होगा तो रसूल खुदा शफाअत करेंगे, इतनी शफाअत करेंगे कि खुदा की तरफ से आएगा, ए मोहम्मद क्या आप राजी हो गए? तो मोहम्मद जवाब देंगे हाँ परवरदिगार अब मैं राजी हो गया। मायूस उन लोगों को होना चाहिए जो शफाअत मोहम्मदिया के कायल नहीं, जो शफाअत मोहम्मद व आले मोहम्मद के कायल है वो सूरह वज़ुहा की तिलावत भी करते रहेंगे और मोहम्मद मुस्तफ़ा और आले मोहम्मद पर दुरूद व सलाम भी भेजते रहेंगे बावाज़े बुलंद सलावत। ऐ हबीब तेरे परवरदिगार ने तुझे तन्हा भी नहीं छोड़ा, तुझसे नाराज भी नहीं हुआ, अनकरीब तुझे अता करेगा और ऐसा अता करेगा, इतना अता करेगा कि तू अपने रब से राजी हो जाएगा। और ये कहने के बाद ये चीजें सारी अभी आनी हैं, अता होनी है। अब ये सारी बातें बताने के बाद परवरदिगार ने मिसालें देना शुरू की, वजाहत करना शुरू की। क्या ऐसा नहीं है ऐ हबीब हमने इससे पहले भी क्या तुझे तन्हा छोड़ दिया था? अलम यजिद का यतीमन फआवा, क्या ऐसा नहीं है कि तेरे परवरदिगार ने तुझे यतीम पाया था तो पनाह दी थी? लोग अभी ताना दे रहे हैं कि तेरे परवरदिगार ने तुझे छोड़ दिया, नहीं, जब तू हालत यतीमी में था तो अल्लाह ने पनाह दी, आवा अल्लाह ने पनाह दी। अच्छा यह तारीख से सवाल किया जाए, जब मोहम्मद मुस्तफ़ा यतीमी के आलम में थे तो कौन था जो मोहम्मद को पनाह देने वाला? तारीख बस दो नाम लेगी, या जनाब अब्दुल मुत्तलिब का नाम होगा या जनाब अबू तालिब का नाम। और अजब ये है जिसके काम को अल्लाह अपना काम करार दे, लोग उसी के ईमान पर एतराज करते हुए नजर आए। अल्लाह अकबर। यकीन माने अजीजान गिरामी, वो बहस करने की जरूरत नहीं है, ईमान अबू तालिब पे बात की जाए। नहीं, जो ईमान अबू तालिब पर सवाल उठाते हैं हमें तो शक ये है कि वो भी साहिब ईमान थे या नहीं। लोग ये बात करते हैं अरे जिसके दरवाजे से लोगों को हिदायत मिले, जिसके दरवाजे से लोगों को बस नबूवत ना मिले इमामत भी मिले। हम क्या कहना चाह रहे हैं? अरे कोई तो समझे या हम समझाएं? अरे मोहम्मद जैसा नबी और अली जैसा इमाम जिसके आंगन में परवरिश पाते रहे उसे अबू तालिब कहते हैं। जिसके वसीले से लोगों को कुल्ले ईमान भी मिला और ईमान भी मिला, उसी के ईमान पर एतराज। ताजुब की बात है। और अजब यह है जनाब खत्मी मर्तबत की शख्सियत ही ऐसी मजलूम नजर आती है जिन्होंने जनाब खत्मी मर्तबत की सबसे ज्यादा हिफाजत की, सबसे ज्यादा मुआविनत की, सबसे ज्यादा मददगार रहे, हर कदम पर जो साथ देते रहे। तारीख ने कोई ऐसा जुल्म सितम किया कि उन्हीं के ऊपर एतराजात भी नजर आएंगे, उन्हीं के हवाले से सवालात भी उठाते हुए नजर आएंगे। और फकत ये नहीं होगा बल्कि उसी मोहम्मद की औलादों को मैदान करबला के अंदर ज़िबा करते हुए भी नजर आएंगे, जो मोहम्मद से जितना करीब नजर आया। ये अजर रिसालत है जो अदा किया जा रहा है। ये जनाब अबू तालिब के हवाले से बातें हैं जो होनी चाहिए। अरे नबूवत और विलायत, मुझे एक और जुमला कहने की इजाजत दीजिए। नहीं, मुझे ये जुमला भी कहने की इजाजत दीजिए, नबूवत भी जनाब अबू तालिब के घर से मिली, इमामत और विलायत भी जनाब अबू तालिब के घर से मिली। नहीं, दुनिया को कहे जरा इंतजार तो करो, अनकरीब आलम इंसानियत को अगर हिदायत और रहबरी मिलेगी आखिरी मेहदी बरहक के जरिए से, तो वो मेहदी भी इसी अबू तालिब के घराने से नजर आएगा।
ये सिलसिला जरा देखे तो सही, इमामत और विलायत का सिलसिला, जहां से आलम इंसानियत को हिदायत और रहबरी के चश्मों का आगाज हो रहा है, उसी चश्मे के हवाले से ही कहा जाए, उन्हीं के ईमान के हवाले से। अब दामन वक्त में इतनी गुंजाइश मौजूद नहीं है, नहीं तो तारीख के अंदर कैसी कैसी शख्सियतें हैं जिनकी लोगों ने नहीं, अल्लाह ने फजीलतें बयान की हैं। क्या मोमिन आले फिरौन कुरान के अंदर तज़किरा मौजूद नहीं, सूरह गाफिर के अंदर? क्या मोमिन आले यासीन हबीब नज्जार का तज़किरा मौजूद नहीं? काफिरों के अंदर रहे लेकिन अपने ईमान को छुपाए रहे, ताकि ईमान को छुपाकर, जिसको आप कहते हैं तकैया करना, और बुजुर्ग उलमा ने इसके ऊपर बहस की है कि जो मोमिन तकैये के आलम में अपने ईमान को छुपा रहा हो, छुपाकर हिफाजत कर रहा हो, उसके ईमान का मर्तबा ज़ाहिरी ईमान का इजहार करने वालों से बेहतर होता है। भाई देखिए, आप साहिब ईमान हैं, लोगों को पता है कि आपने ईमान का इजहार कर दिया। अब कोई आपके सामने आपके मजहब और अकीदे के हवाले से बात करे तो आप बर्दाश्त ना कर पाएंगे, आप फौरन जवाब देंगे। तारीख के अंदर ये सारे सिलसिले नजर आते हैं। कितना अजीमुल मर्तबा तो होगी वो शख्सियत जिसके पास जवाब भी मौजूद हो देने के लिए, दिल में ईमान को छुपाए हुए कहने के लिए जवाब भी हो, हाथों से भी जवाब दे सकता हो, जुबान से भी जवाब दे सकता हो, लेकिन फिर भी अपने ईमान को छुपाए रहे ताकि खुदा के दीन की हिफाजत हो जाए। काश मैं जो कहना चाह रहा हूं वो पहुंचाने में कामयाब हो जाऊं। आपके सामने कोई बात करे तो आप जवाब दे देते हैं, लेकिन जहां पर मसलहत का तकाजा हो, दिल मुजस्सम ईमान का कलमा पढ़ रहा हो, जवाब देने की ताकत भी मौजूद हो, ऐसी फसाहत और बलागतों के सामने वाले को लाजवाब कर दिया जाए, ऐसे मौके के ऊपर भी अपने ईमान का तहफ़्फ़ुज़ करना और बर्दाश्त कर जाना लोगों की बातों को और लोगों के तानों को। और दुनिया के लोग तो बस अपनी जान की हिफाजत की खातिर अपने ईमान को छुपाए रहे। अबू तालिब वो शख्सियत नजर आते हैं कि अपनी खातिर नहीं, मोहम्मद और दीन मोहम्मद की हिफाजत होती रहे, इसीलिए ईमान को छुपाए रहे। अली जैसा कुल्ले ईमान बेटा जो लोगों को अता कर दे, उसके ईमान का मकाम और मर्तबा कितना ज्यादा बुलंद होगा। और परवरिश किस अंदाज में करे, तारीख के जुमले नजर आते हैं, जरा उठाकर देखिए। जनाब अबू तालिब की शान के हवाले से अपने घर में ले आते थे तो अपने साथ रखते थे, अपने साथ सुलाते थे, हर वक्त मोहम्मद मुस्तफ़ा की हिफाजत। ताजुब है जो मैं भी आपसे कह रहा था शुरू में, आगाज में मैंने जुमला कहा, बाकी लोगों को तो मालूम हो, अहले किताब को तो ये इल्म हो कि यहीं पर आने वाला है कोई मोहम्मद जो नबी बरहक होगा, और जिनके घर के अंदर आ रहा हो उनको मालूम ना हो, कैसे मुमकिन है? अच्छा, अगर मालूम नहीं था तो फिर मोहम्मद की हिफाजत कैसी? ये प्रोटेक्शन का ये अंदाज और ये तरीक़ाकार कैसा? बाकी बच्चे भी मौजूद थे, लेकिन हर मकाम के ऊपर मोहम्मद की हिफाजत। जनाब अब्दुल मुत्तलिब रहे तो खुद हिफाजत, और जाने के बाद अबू तालिब को वसीयत करके जा रहे हैं, अब इनकी हिफाजत की जिम्मेदारी हर वक्त अपने साथ। तारीख में ये जुमले नजर आते हैं जनाब अबू तालिब के, जब भी दस्तरखान पर बैठ जाते थे और अभी मोहम्मद तशरीफ न लाए होते थे तो सबको रोक देते थे, कहते थे खाने का आगाज उस वक्त होगा जब मेरा मोहम्मद आएगा। और इधर जनाबे खत्मी मर्तबा तशरीफ लाते और फिर लोगों को इजाजत देते, अपने खानवादे को इजाजत देते, अब आगाज करो। आगाज मोहम्मद के जरिए से। हाँ, फकत इतने नहीं। बाज़ दफ़ा कहते हैं कि अगर दूध के गिलास सामने आ जाता था तो बाकी बच्चों को पीने ना देते थे, रुक जाओ मेरे मोहम्मद को आने दो।
और सबसे पहले जनाब खत्म मर्तबत से फरमाते हैं आप दूध नोश फरमाएं। और जब जनाब खत्म मर्तबत दूध ले लेते थे तो उसके बाद उसी बचे हुए दूध को अपने बच्चों में तकसीम कर देते थे। जो अपनी ग़िज़ाओं का आगाज भी मोहम्मद के बगैर ना करे, वो अपने दीन का आगाज मोहम्मद के बगैर कैसे करेगा? तवज्जो फरमा रहे हैं अज़ीज़ाने के। अभी आपसे कहा था जनाब अबू तालिब 35 बरस बड़े नजर आते हैं जनाब खत्म मर्तबत से, यानी आमुल फील से 35 बरस कबल जनाब अबू तालिब, और 86 बरस की उम्र मुबारक के अंदर जनाब अबू तालिब दुनिया से तशरीफ ले गए। अब आप अंदाजा कीजिएगा 35 से लेकर 86 बरस तक की उम्र तक जो मुसलसल जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा के साथ रहे मुहाफिज बनकर, एक दो दिन की बात नहीं है। और फकत इतना नहीं, अपने जाने के बाद भी अली जैसा बेटा दे के जाए, मोहम्मद को तन्हा नहीं छोड़ना। और नहीं ताक़याम क़यामत दीन मोहम्मदी की हिफाजत के लिए अपनी नस्लों को छोड़ जाए, उसका ईमान किस मकाम और मर्तबे पर फायज। दुनिया कैसे अंदाजा कर पाएगी उनके मकाम और मर्तबे का और उनके ईमान का। और उसी दौर के अंदर भी जनाब खत्म मर्तबत की इतनी ज़्यादा मारिफत, तारीख के अंदर जुमले नज़र आते हैं कि कहत पड़ा, बारिश नहीं हुई। अब लोग भागे भागे फिर रहे हैं, कोई लात का वास्ता दे रहा है, कोई मनात का, कोई उज़ा का वास्ता दे रहा है, कोई बुतों का। और ये लात मनात और उज़ा खाने काबा के अंदर रखे हुए बुत कि किसी तरह से बारिश हो जाए। वहीं पर मौजूद किसी बुजुर्गवार ने कहा इधर उधर भागते भटकते फिर रहे हो, क्या तुम्हें उसका नहीं मालूम कि जिसके वसीले से दुआएं कबूल होती हैं? क्या सरदार अरब व अजम को भुला दिया तुमने? लोगों ने कहा कौन? कहा अबू तालिब को भुला दिया। अंदाजा कीजिएगा अभी आगाज रिसालत नहीं हुआ, उससे पहले जनाब अबू तालिब का मकाम और मर्तबा। कहा ये बुतों के वसीले अबू तालिब को बुला दिया। लोग आए जनाब अबू तालिब के पास, ऐ शेखुल बतहा, ऐ सरदार कुरैश, पानी की तलब है, अब आइए। अजब ये है, दौरे जाहिलियत यानी आगाज इस्लाम से पहले भी लोगों को पता था अगर हमारी मुश्किलात हल होंगी तो बस इसी घर से ही हल होंगी। अल्लाह ने ज़ाहिरी तौर पर मुश्किल कुशा बेटा बाद में अता किया, ये दरवाज़ा अबू तालिब से लोगों की मुश्किल कुशाई पहले हो रही होगी। ये मुश्किल कुशाई के सिलसिले का आगाज वहीं से नजर आता है। लोग पहुंच गए, ऐ जनाब अबू तालिब बारिश नहीं हो रही। अब इधर अबू तालिब जैसी हस्ती हो और मोहम्मद की मारिफत रखने वाली ज़ाते गिरामी हो, जो अपने खाने और पीने का आगाज भी मोहम्मद के बगैर ना करें, वो मारिफत। इसीलिए जनाब खत्म मर्तबत को साथ लिया। अभी वो आलम है जब अभी ऐलान रिसालत नहीं हुआ, अभी जब ये बचपने के मराइल हैं, तो जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा को साथ लिया, खाना काबा के पास आए, खाना काबा के दीवार के पास रसूल खुदा को बिठाया, इनके हाथों को पकड़ा और हाथों को आसमानों की तरफ बुलंद किया। अपने हाथों से रसूल खुदा के हाथों को पकड़ा और आसमान की तरफ बुलंद किया। अब क्या कहा ये नहीं मालूम, लेकिन लोगों ने ये देखा कि थोड़ी देर के बाद ही बादल आने शुरू हो गए और बारिश बरसना शुरू हो गई। अब ये जुमला मैंने कह दिया और आपने सुन लिया, इसको याद रखिएगा। ये जुमला इधर हाथ उठाए जनाबे खत्म मर्तबत के और फिर आसमान की तरफ इशारा और पता नहीं क्या कहा और इतनी देर में बारिश का नुज़ूल हो गया। मुझे याद आ रहा है एक दौर में इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में इमाम कैद में थे। उसी दौर के अंदर एक राहिब
दुआ किया करता था तो फौरन बादल आ जाते थे और बारिश हो जाती थी। तो लोग हैरान व परेशान। अभी इमाम हसन अस्करी के हवाले से आपने ये वाक़या यकीनन सुना होगा। तो लोग हैरत ज़दा, बादशाह के पास, काजियों के पास, इधर उधर उलमा के पास, ये क्या हो गया? वो दुआ के लिए हाथ बुलंद करता है, बादल आ जाते हैं, बारिश हो जाती है। और हमारे यहाँ ऐसे नजर नहीं आते। लोगों के ईमान और अकीदे के अंदर खलल, जिनके ईमान कमजोर थे परेशान हो गए। अब जब कहीं से भी मुश्किल कुशाई ना हुई तो कैद खाने के अंदर मुश्किल कुशा के फर्जंद के पास पहुंचना पड़ा। और अगर इसी सिलसिले को रखें तो अबू तालिब के फर्जंद के पास जाना पड़ा। आज दौरे जाहिलियत है, लोग अबू तालिब के दरवाजे पर, अनकरीब ये दौर आएगा, अबू तालिब का फर्जंद होगा हसन अस्करी की सूरत में कैद खाने में होंगे। जिन बादशाहों ने कैद खाने में तारीखियों में रखा हुआ था, अभी मुझे वो कहने की इजाजत ना, मैं उस मकाम तक पहुंचना हूं ना मसाइब के जुमले। याद रखिएगा, इमाम हसन अस्करी को 2 साल कैद खाने में रखा गया। और ये ऐसा कैद खाने में रखा गया, तारीख के जुमले हैं, जब इमाम कैद खाने में गए थे जाने से पहले इमाम जवान नजर आते थे। और जब 2 साल कैद खाना गुजार कर वापस आए तो लोग ना पहचान पाए, बुढ़ापे का शिकार हो चुके। 28 बरस की उम्र मुबारक के अंदर इमाम हसन अस्करी की शहादत है। 28 बरस। अपने नौजवानों को जरा देख लीजिए। 2 साल का ये ऐसा सख्त कैद खाना था। और इसी वाक़े के बाद इमाम को बाद में कुछ आसानियां पैदा की गई कि इमाम को बाहर बुलाया गया। जब इमाम ने ये मुश्किल कुशाई की, क्या कहा कि फर्जंद रसूल ये मामला ये हो गया कि वो आता है, दुआ करता है और बारिश हो जाती है। तो इमाम ने कहा कि जाओ उससे कहो कि लोगों को इकट्ठा करे और फिर उस राहिब से कहो कि दुआ के लिए हाथ बुलंद करे, और जब वो दुआ कर रहा हो तो मुझे बुला लेना। अब वो आया, लोग इकट्ठे हो गए, सारा मजमा इकट्ठा, उसने हाथ के लिए दुआ के लिए हाथ बुलंद किए और बादल आना शुरू हो गए। इमाम ने किसी से कहा कि जरा आगे बढ़कर इसके हाथों के अंदर जो कुछ मौजूद है उसे इससे ले लो। एक शख्स आगे बढ़ा और उसने उस राहिब के हाथों के अंदर एक छोटी सी हड्डी थी, उसको उठा लिया, ले लिया और इमाम के हवाले कर दिया। इमाम ने उस हड्डी को छुपा दिया। अब इमाम ने कहा कि इससे कहो अब दुआ करें। अब ये खड़ा हुआ दुआ के लिए हाथ बुलंद कर रहा है, ना बादल है ना बारिश, ना बादल ना बारिश। लोग हैरानज़दा, फिर क्या? अभी तक दुआएं हो रही थी तो बारिश हो रही थी, अब ये क्या आ गया? क्या माजरा हो गया? क्या मामला हो गया? फिर इमाम हसन अस्करी के पास, या अपना रसूलुल्लाह ये क्या माजरा है? तो इमाम ने क्या कहा था? इमाम ने कहा इसके हाथों के अंदर अंबियाए इलाही में से किसी नबी के जिसमें अताहर की पाकीज़ा हड्डी थी, जब उस हड्डी को आसमान के नीचे जाहिर किया जाता था तो बादल भी आ जाते थे और बाराने रहमत बरसना शुरू हो जाती थी। अब उस हड्डी के अंदर इतनी ज्यादा अजमत कि बारिश भी आ जाए, बादल भी आ जाए और बारिश भी हो जाए। अब मैं यहां पर यह कहूंगा, वहां पर किसी नबी मुबारक के जिसमें हदर की एक हड्डी मुबारक के नतीजे से एक ईसाई दुआओं के लिए हाथ बुलंद करता है तो बारिश हो जाती है। जहां पर अबू तालिब जैसा चचा हो, मोहम्मद मुस्तफा के जिसमें अतर की हड्डी ना हो, पूरा मोहम्मद मौजूद हो। अब अगर हाथ बुलंद हो जाए तो बादल कैसे ना आएंगे और बाराने रहमत कैसे ना बरसे। उधर इमाम हसन अस्करी के दौर में भी यही हुआ। अब इधर बारिश हो गई, उधर इमाम हसन अस्करी से फिर कहा गया अब तो चले बादल चले गए, इनका इम्तिहान भी ले लेते हैं। आप भी अपने आप को हुज्जत खुदा समझते हैं, जरा दुआ करें कि अब बारिश हो जाए। अब रसूल खुदा के फर्जंद ने, अबू तालिब के बेटे ने उस हड्डी मुबारक को जमीन के अंदर मुनासिब जगह पर छुपा दिया। छुपाने के बाद अब खुदा के साथ राजो नियाज करना शुरू कर दिए। लोगों ने क्या देखा, कहीं से बादल उठने शुरू हुए। लोगों ने समझा शायद बारिश हो जाएगी। अब इमाम हसन अस्करी ने कहा रुको, ये बादल जो यहाँ से बुलंद हो रहे हैं ये तुम्हारे इलाके के लिए नहीं है, ये फलां इलाके के लिए नहीं, फलां इलाके के लिए है। अभी फिर दुआ के लिए हाथ बुलंद किए, फिर बादल उठना शुरू हुए। लोगों ने समझा हमारे यहाँ बारिश। आप मेरी बातें सुन रहे हैं कि नहीं? तवज्जो फरमा रहे हैं कि नहीं? हाँ, कहीं परेशान तो नहीं हो गए? एक मरतबा बाबा से बुलंद सलावत पढ़।
दुआ होती रही, बादल बुलंद होते रहे, लोग समझते रहे हमारे इलाके के लिए, कहते रहे नहीं ये तुम्हारे इलाके के लिए नहीं है, ये फुला इलाके के लिए। फिर बादल है, कहा ये फुला इलाके के लिए। फिर बादल है, कहा फुला इलाके के लिए। अजब है जो बादलों के बनने के राजों को भी जानते हो, ये जाकर जिस इलाके में भी बरसने हैं उन इलाकों के बारे में भी जानते हैं, जो हवाओं के निजाम को भी जानते हो, पता नहीं उनके इल्म का क्या मकाम और मर्तबा। नहीं, अभी मुझे कुछ और भी कहना है। फिर एक बादल है, अब मौला ने कहा, इमाम हसन अस्करी ने कहा जाओ अब ये तुम्हारे इलाके के अंदर बारिश होगी। अब ये जुमले आपने सुन लिया, अब थोड़ा सा इसको किसी और अंदाज में देखिए, एक और अंदाज में सुनिएगा और इंशाल्लाह इसे लुत्फ लीजिएगा और मासूमीन अलैहिमुस्सलातो वस्सलाम की मारिफत और बिलखुसूस जनाब अबू तालिब के हवाले से मुझे जरा ये बताइए, दुनिया से सवाल करें कि ये बारिशें बरसती कैसे हैं। दुनिया ये कहेगी, आज की साइंसी दुनिया का सारा निचोड़ है ये मुख्तसर से जुमले, हमारे बच्चे भी मौजूद हैं, इनसे भी पूछ लीजिए। जमीन से 14 से 15 करोड़ किलोमीटर के फासले पर मौजूद सूरज है, जब उसकी रोशनी पड़ती है समंदरों के ऊपर, दरियाओं के ऊपर, तो वहां से बुखारात उठते हैं। बुखारात फिजा में जाकर जर्रात के ऊपर जमकर बादलों की सूरत में बन जाते हैं और फिर हवाएं हैं जो मुख्तलिफ इलाकों की तरफ उन बादलों को लेकर चली जाती हैं। अब जरा अंदाजा कीजिए, जब जनाबे अबू तालिब ने रसूले खुदा के मुबारक हाथों को अपने हाथों में लेकर आसमान की तरफ हाथ बुलंद किए थे, अब तक बादल न बने थे। 14 करोड़ किलोमीटर के फासले पर मौजूद सूरज ने अपनी रोशनी को बरसाया, समंदरों से बखारात बुलंद हुए, फिजाओं के अंदर जर्रात के ऊपर बादल बने, हवाओं ने उन बादलों को अपने साथ लिया और मक्का तक पहुंचकर बारिशों को बरसा दिया। पता नहीं कैसी बाज़मत होगी वो हस्ती जिसकी दुआओं में ये तासीर है। हवाएं भी उन्हीं की दुआओं के साथ चले, सूरज की रोशनी भी उन्हीं की दुआओं के साथ, बारिश भी उन्हीं के दुआओं के वसीले से बने। पता नहीं उसके मेहमान और मकाम का मर्तबा कितना ज्यादा बुलंद होगा, उसकी अजमत कितनी ज्यादा बुलंद होगी। यानी बालबाज दीगर जो हवाओं को भी कंट्रोल करते हुए नजर आए, सूरज की रोशनी पर भी तसल्लुत नजर आए, और लोग उसी के ईमान के बारे में सवाल करते रहे। और फकत इतना नहीं, उसी शख्सियत को जो मोहम्मद का सबसे बड़ा हामी और मुहाफिज नजर आए, हालत यतीमी में भी जो परवरिश करता हुआ नजर आए, जवानी में भी जो तहफ़्फ़ुज़ करता हुआ नजर आए, और जब वो ऐलान रिसालत करे तो उस मकाम पर लोगों की तरफ से पहुंचाई जाने वाली अज़ियतों के मुकाबले में अबू तालिब मुहाफिज बनकर नजर आए। यहाँ तक के शेबे अबी तालिब के 3 साल भी भूख प्यास का सामना करना पड़े तो अबू तालिब वो सारी मुसीबतें बर्दाश्त करते रहेंगे। मोहम्मद मुस्तफ़ा की हिमायत और मदद और नुसरत से एक कदम भी पीछे ना हटेंगे। और लोग उसी शख्सियत के हवाले से बातें करते रहे, उन्हीं के ईमान के हवाले से बातें होती। किस किस अंदाज में जनाब ख़त्म मर्तबत का साथ दिया। तारीख के अंदर ये जुमले नज़र आते हैं, जब ये शेबे अबी तालिब का सिलसिला और इसका आगाज़ हुआ, आपकी सिर्फ मारिफत के लिए और मोमिनीन के ईमान में तरोताज़गी के लिए इस जुमले को बयान कर रहा हूँ। तारीख़ी हक़ाइक़ हैं। शेबे अबी तालिब में ये जो जाने का सिलसिला है, लोगों ने जो बाइकआउट किया था मुशरिकीन ने, उसका आगाज़ भी यकुम मुहर्रम से हुआ था। याद रखिएगा, बेसत के 7वें साल रसूल खुदा ने ऐलान रिसालत जब किया था तो उसके 7वें साल यकुम मुहर्रम से ये बाइकआउट का आगाज हुआ। रसूल खुदा को लेकर जनाबे अबू तालिब बनु हाशिम के बाकी अफराद के साथ शेबे अबी तालिब में चले गए। और ताज्जुब इस बात पर है कि 3 बरस के बाद इसी मुहर्रम के महीने के अंदर इसी बाइकआउट का इख्तिताम भी हुआ। महीना मुहर्रम का, यानी लगता यह है कि हक़ व बातिल के जरिए से, हक़ व बातिल के दरमियान जो कशमकश है, जो जंग का सिलसिला है, इसका आगाज दौरे रिसालत में
और जनाब अबू तालिब के होते हुए इसी सिलसिले का आगाज हुआ। आगाज भी मुहर्रम का महीना, हक और बातिल के टकराव का महीना। शेब अबी तालिब का आगाज आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ यकम मुहर्रम से, बेसत के साथ में साथ, और इख्तिताम भी। हक और बातिल के टकराव का आगाज भी इसी महीने से, और इसी महीने से ही मुसीबतों का आगाज होगा। भूख प्यास का आगाज होगा। कहीं पर खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिलेगा तो जड़ी बूटियों के जरिए से, दरख्तों के पत्तों के जरिए से गुजारा किया जाएगा। और हक और बातिल के इस मार्के के अंदर हक को फतह याबी भी इसी महीने में नसीब होगी। एग्जैक्ट 3 साल के बाद, यानी बेसत के 10वें साल, इसी मुहर्रम के महीने के अंदर जब जनाब अबू तालिब को रसूल खुदा ने कहा कि ऐ चचा जान, अब आप जाकर उनसे कहिए, जब ये सारे लोग इकट्ठे हैं, उनसे कहें वो जो मुआहिदा तुमने लिखा था वो मुआहिदा सारा का सारा ख़त्म हो चुका है, सिवाय अल्लाह के नाम के बाकी कुछ नहीं बचा। अब इन्होंने उस मुआहिदे को बाकायदा लपेट कर रखा हुआ था, और जनाब अबू तालिब ने कहा कि जाकर देखो मेरा बेटा मोहम्मद मुस्तफ़ा सच कहता है या नहीं, उठाकर देख लो। अगर मोहम्मद सच्चा है तो ये बाइकआउट का सिलसिला सारा खत्म करो, क्यों जुल्म और सितम तुमने अपनाया हुआ। और वहीं पर लोगों के गिरोह बन गए और लोग आपस में मुशरिकीन मक्का तकसीम हो गए। और उठाकर बाकायदा उस मुआहिदे को देखा। जब मुआहिदे को देखा तो वहीं लिखा हुआ था जो मोहम्मद मुस्तफ़ा जैसे सच्चे सादिक और अमीन हस्ती ने कहा था, बस बिस्मिल्लाहुम्मा का लफ्ज बाकी था, बाकी सारा का सारा मुआहिदा खत्म हो चुका था। और उसके बाद बाइकआउट के सिलसिले का इख्तिताम हुआ था, और वो भी इसी मुहर्रम के, यानी लोगों ने हक को तस्लीम किया। और इधर मुहर्रम का वही महीना है, और मुहर्रम के महीने के अंदर आगाज होगा तो अपने दौर का मोहम्मद हुसैन की सूरत में नजर आएगा। और 10 मुहर्रम तक मसाइब और मुश्किलात उस उरूज पर पहुंच जाएंगे, लेकिन यही मुहर्रम का महीना होगा जो कयामत तक के लिए हक को फतह याब करके जाएगा, बातिल को शिकस्त देकर जाएगा। एक मर्तबा बाबा से बुलंद सलावत। अब कैसे कैसे मुसीबत के ये अय्याम, कैसी कैसी जनाब अबू तालिब की कुर्बानियाँ, तारीख के ये जुमले नजर आते हैं। शेब अबी तालिब के इस दौर के अंदर रात की तारीकियों में उठ कर मोहम्मद मुस्तफ़ा को उठाकर उनके बिस्तर से हटाकर कभी अपने बेटे अली को सुला देते थे, कभी अपने बेटे जाफ़र को सुला देते थे, कभी अपने बेटे अकील को सुला दिया करते थे। यानी रात की तारीकियों में उठ कर जो मोहम्मद की हिफाजत करता रहे, ताकि कहीं पर अगर हो भी सही कोई दुश्मन हमला भी कर दे तो अबू तालिब की औलाद कुर्बान हो जाए, मोहम्मद पर आंच ना आने पाए। और मुझे लगता है यही वफा का जौहर था जो बेटे अली में मुंतकिल हुआ। शबे हिजरत बिस्तर होगा, बिस्तर मोहम्मद होगा, अली वहां पर कुर्बान होने के लिए तैयार होंगे। मुख्तलिफ जंगों के मौके होंगे, अली होगा अबू तालिब का बेटा बनकर हर जगह पर मोहम्मद मुस्तफ़ा की हिफाजत करते हुए नजर आएंगे। और शायद मैदान करबला में भी यही वफा का अंसर नजर आता है, अपने दौर का मोहम्मद हुसैन की सूरत में होगा और अबू तालिब का पोता अब्बास की सूरत में हर जगह पर मुहाफिज हुसैन बनकर हिफाजत करता हुआ नजर आएगा। और ऐसे हिफाजत करते हुए नजर आएंगे अब्बास कि जब तक अब्बास रहेंगे सैदानियों के दिल मुतमैन रहेंगे, दिल गमज़दा न होंगे। हाँ, जब अब्बास जाने के लिए आमादा होकर आएंगे तो उस वक्त जनाबे ज़ैनब की ज़ुबान से ये जुमले नज़र आएंगे कि कूफा का बाज़ार होता था, रात की तारीकियाँ होती थीं और मेरे बाबा लेकर मुझे रात की तारीकी में कभी कूफा की गलियों में ले जाते थे, कभी कूफा के बाज़ारों में, और उनको दिखाते थे और रोशनास कराते थे। तो मैं कहा करती थी, ऐ बाबा, जिसके इतने भाई मौजूद हों उसको ये बाज़ार और ये गलियों में आने की क्या ज़रूरत पड़ेगी।
तो मौला कायनात रोती हुई आंखों के जरिए से कहा करते थे, ऐ ज़ैनब इन जगहों को देख लो, जरा चलना सीख लो, कहीं कोई वक्त ऐसा ना आ जाए कि यहीं पर आना पड़े। कहा कि मैं सबसे पहले मुतमईन हुआ करती थी और सोचा करती थी जिसका अब्बास जैसा भाई मौजूद हो वो ज़ैनब कैसे आएगी। लेकिन जब अब्बास ने हमसे रुखसत के लिए इजाजत मांगने के लिए आए और अब्बास रुखसत हुए तो उस वक्त मेरे दिल में ये ख्याल आया, मेरे बाबा ने सच कहा था, अब अब्बास रुखसत होकर जा रहे हैं, अब वो वक्त करीब है, शायद वो वक्त आने वाला है जब ज़ैनब के हाथों में रस्सियां होगी और ज़ैनब बेमकना चादर कूफा के बाजारों में नजर। जब तक अब्बास मौजूद रहे, हाय वो बावफा, यह गालिबन यही नजर आता है, यह औलाद के अंदर विरसा नजर आता है। क्यों? अबू तालिब जैसा बावफा जो नजर आया, रात की तारीकियों में उठ उठ कर जो मोहम्मद की हिफाजत करता हुआ नजर आए। अरे बुढ़ापे का आलम है, जवानी में इंसान भूख प्यास बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन जो बुढ़ापे में भी अपने मोहम्मद के साथ साथ कभी दरख्तों के पत्ते खाता हुआ नजर आया है, कभी जड़ी बूटियां खाता हुआ नजर आया है। जरा उन मसाइब का अंदाजा तो करें बुढ़ापे के आलम में। तारीख ये बताती है कि जब शेब अबी तालिब का ये सिलसिला ख़त्म हुआ तो उसके कुछ अरसे बाद ही गालिबन रबीउल अव्वल का यही महीना और यही आज की रात थी जब जनाब अबू तालिब की वो कैफियत नजर आई कि अब लोगों को बुला रहे हैं कि मेरा वक्त आखिर है। और देखो अबू तालिब से कुछ वसीयतें सुन लो, उन वसीयतों में से बहुत सारी वसीयतें की, लेकिन अपनी औलाद को और सरदारान कुरैश को खास तौर पर इशारा कर कर के कहते रहे, देखो मेरे जाने के बाद मोहम्मद का ख्याल रखना। हाय अपने जाने के बाद यतीम अब्दुल्ला की इतनी ज्यादा फिक्र है, अरे मेरे जाने के बाद मोहम्मद को तन्हा न छोड़ना, अरे इसकी हिफाजत करना। काश परवरदिगार मुझे जिंदगी अता करता, मेरी जिंदगी बढ़ जाती तो मैं मोहम्मद की हिफाजत करता, दुश्मनों से इनके खिलाफ दुश्मनों के सामने खड़ा होता, किसी को यह जुर्रत न होती कि मेरे होते हुए मोहम्मद मुस्तफा पर कोई हमला कर सकता। मैं कहता हूं ऐ जनाबे अबू तालिब, यहाँ पर आप हैं, लोगों को वसीयतें कर करके जा रहे हैं, देखो मेरे जाने के बाद मोहम्मद को तन्हा ना छोड़ना। लेकिन आइए जरा मैदाने करबला के अंदर यहाँ पर जरा आकर देखें अब्बास को माँ ने किस अंदाज में पाला था, अरे बाबा ने किस तरह दुआएं कर करके अब्बास को मांगा था, ऐ परवरदिगार अब्बास जैसा बेटा अता कर दे। अरे मैदाने करबला होगा, दुनिया हुसैन को छोड़कर जा रही होगी, ऐसा बेटा अता कर जो ऐसे मौके पर मेरे हुसैन की हिफाजत कर कर। माँ उम्मुल बनीन ने किस तरह से लोरियों में बताया होगा हुसैन की हिफाजत करनी है, अरे किस तरह से परवरिश होती रही। मैदाने करबला आएगा और मुहाफिज हुसैन नजर आएगा अब्बास की सूरत में। लेकिन जरा ये तो बताइए, यही अब्बास जब हुसैन के पास आए होंगे और मौत की इजाजत ली होगी तो हुसैन पर क्या गुजरी होगी। और वो वक्त आएगा जब अब्बास जीन से सरजमीने करबला की तरफ झुके और एक मर्तबा कहेंगे अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्ला, ऐ अबा अब्दुल्ला आपके ऊपर अब्बास का आखिरी सलाम। इधर आखिरी सलाम होगा, इधर हुसैन खड़े होंगे और एक मर्तबा अपनी कमरे मुबारक पर हाथ रखेंगे और कहेंगे अल-आन इनका सरजारी, ऐ अब्बास आज तेरे जाने के बाद हुसैन की कमर शिकस्त। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। अरे अब्बास की ताज़ियत और पुरसा पेश करते हैं जनाबे उम्मुल बनीन को, जनाबे हुसैन को, जनाबे सैयदा ज़हरा फातिमा ज़हरा को पुरसा पेश करते हैं। आज की रात अबू तालिब के जाने की रात है, आज ताज़ियत किसको पेश करनी है। आइए मौला कायनात के पास, ऐ मौला आज से आपकी यतीमी का आगाज हो रहा है,
आइए रसूल खुदा के पास, रसूल खुदा को ताज़ियत पेश करते हैं, या रसूल अल्लाह, अरे आपके चाचा के चचा के जाने का बहुत ज्यादा गम है। तारीख ये बयान करती है लोगों ने देखा रसूल खुदा की आंखों से आंसू जारी हैं, रसूल खुदा जैसी हस्ती है, अरे रोते हुए नजर आ रहे हैं, इतने आंसू बहते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे जरा ये तो बताइए वो मोहम्मद मुस्तफ़ा जिसके आंसुओं पर अर्शे इलाही कांप उठता हो, अरे मखलूकात गिरियो बुका शुरू कर दे, अरे वो मोहम्मद जब रो रहा होगा तो अर्शे बरी पर क्या हालत होगी, अर्ज़ो समा के अंदर कैसा कोहराम बपा होगा। अरे मेरा मोहम्मद रोता हुआ नजर, अरे यहाँ मोहम्मद रोते हुए नजर आ रहे हैं और रोते हुए क्या कह रहे हैं, ए चचा जान, मोहम्मद ये कहता हुआ गवाही देता हुआ नजर आ रहा है, रब्बैता सगीरा, जब मैं छोटा बच्चा था तो आप मेरी परवरिश करते रहे, व कफ़लता यतीमा, ए चचा जान जब मैं आलम यतीमी में था तो आप मेरी किफालत करते रहे, व नसरता कबीरा, और जब मैं बड़ा हो गया ऐलान रिसालत कर चुका तो आप मेरी मदद और नुसरत करते रहे। ये मोहम्मद गवाही दे रहा है, हर मौके पर मोहम्मद की हिफाजत, कहीं पर मेरी परवरिश करते रहे, कहीं पर मेरी किफालत करते रहे, कहीं पर मेरी मदद और नुसरत करते रहे। ए चचा जान, आपके जाने के बाद अब दुश्मनों को इजाजत मिल जाएगी, अब मेरा कोई मुहाफिज और मददगार नजर ना आएगा। अली मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब से कहा, ए अली जाओ अपने बाबा के लिए तजहीज़ व तकफीन का एहतमाम करो। मौला कायनात गए, गुस्ल कफन का एहतमाम किया। अरे किस अंदाज में ये बयान करूं, कैसे अबू तालिब जैसे वालिद को, कैसे अबू तालिब जैसे चचा को रसूल खुदा ने लाहद के सपुर्द किया होगा। हाँ मैं रुक कर कहूंगा, ए जनाब अबू तालिब, ए जनाब अबू तालिब, आप खुशकिस्मत हैं। अरे तजहीज़ व तकफीन का एहतमाम भी हो गया, अरे कफन भी पहना दिया गया। अली इब्न अबी तालिब और रसूल खुदा जैसी शख्सियतों ने अपने हाथों से दफनाया, लेकिन हाय काश मैदान करबला में आप होते और देखते आपका पोता हुसैन की सूरत में नजर आता है मैदान करबला में, 3 दिन का भूखा प्यासा, अरे बेकोरो कफन लाशा, अरे पामाल लाशा नजर आता है, जवान बेटा मौजूद है लेकिन दफनाने की इजाजत न मिली। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्यामन यनक़लिबून। ऐ पाक परवरदिगार मोहम्मद और आले मोहम्मद की इज़्ज़त व अज़मत का वास्ता हमारी इस कलील सी इबादत को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमा। परवरदिगार जनाब अबू तालिब की इज़्ज़त व अज़मत का वास्ता देकर वो इज़्ज़त व अज़मत जो तेरे हबीब किब्रिया के यहाँ है, जो तेरे नज़दीक जनाब अबू तालिब की इज़्ज़त व अज़मत का है, परवरदिगार मोहम्मद और आले मोहम्मद की इज़्ज़त व अज़मत का वास्ता देकर तेरी बारगाह में इल्तिजा करते हैं कि हमें सीरत जनाब अबू तालिब को अपनाने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ज़िंदगानी को जनाब अबू तालिब की तरह हुज्जत खुदा की मदद और नुसरत में ज़िंदगानी को बसर करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। परवरदिगार मोहम्मद और आले मोहम्मद की इज़्ज़त अज़मत का वास्ता मोमिनीन व मोमिनात जहाँ कहीं आबाद हैं उनके जान माल इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। जो रिज़्क़ के हवाले से परेशान हाल है उनको अपनी बारगाह से पाकीज़ा रिज़्क़ अता फरमा। परवरदिगारा उस मोहम्मद मुस्तफ़ा का वास्ता और वसीला देते हैं जिनके वसीले से जनाब अबू तालिब तेरी बारगाह में हाथ बुलंद कर करके दुआएं करते रहे और तू दुआओं को कबूल करता रहा। उसी मोहम्मद के वसीले से और आले मोहम्मद के वसीले से तेरी बारगाह में इल्तिजा करते हैं। खुसूसी तौर पर इस वक्त ममलकत पाकिस्तान के अंदर सैलाब मुतासरीन मुख्तलिफ मसाइब और मुश्किलात का शिकार है। परवरदिगार उनकी सब मुश्किलात को दूर फरमा, उनके मसाइब को दूर फरमा। बीमारियों का सिलसिला है परवरदिगार, सब बीमारों को जल्द अज जल्द शिफाए कुल्ली आजिल अता फरमा। जो बे औलाद हैं उनको औलाद साले अता फरमा और जिनको औलाद अता की है उनकी सही तालीम और तरबियत का एहतमाम करने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार उलूम मोहम्मद और आले मोहम्मद हासिल करने, उस पर अमल करने और उनके पैगाम को दुनिया के कोने कोने में आम करने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार मोहम्मद और आले मोहम्मद की इज़्ज़त अज़मत का वास्ता देकर तेरी बारगाह में इल्तिजा करते हैं और बस यही इल्तिजा करते हैं कि दुनिया जुल्म और जौर से भर चुकी, अपनी आखिरी हुज्जत हज़रत साहिबुल असज़मा के ज़ुहूर में ताजील फरमा और हमें और हमारी औलादों को उनके खुसूसी आमान व अंसार में शुमार फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा।